पशु क्रूरता अधिनियम के बारे में आपने सुना होगा। ये अधिनियम कहता है कि एक पशु के लिए इतनी जगह होनी चाहिए, लेकिन अयोध्या में चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन ने अयोध्या में जिस बस को पकड़ा उसकी स्थिति इससे भी बदतर रही। इस बस में बिहार के अररिया से लाए जा रहे अल्पसंख्यक समुदाय के 93 बच्चे ही नहीं सवार थे, बल्कि 2 दर्जन से अधिक पैसेंजर भी थे। इनमें से बिहार से लाए जा रहे कुछ ऐसे बच्चे भी शामिल थे जिनको अपने माता पिता के बारे में ये पता ही नहीं कि वो दुनिया में है, बिहार या यूपी से हैं। और देवबंद के जिन मदरसों से ये लाए जा रहे हैं उनमें से एक का भी रजिस्ट्रेशन नहीं है। बात यहीं तक होती तो कुछ गनीमत थी, लेकिन चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की माने तो इस पूरे प्रकरण में बड़ा स्कैम और जालसाजी नजर आ रही है। देखिए खास रिपोर्ट। बिहार के अररिया से सहारनपुर ले जाए जा रहे 93 ऐसे बच्चों को चाइल्ड वेलफेयर कमेटी ने अयोध्या में पकड़ा है, जिनकी उम्र 5 साल से लेकर 9 साल के बीच है। इन बच्चों को अयोध्या ले जाया जा रहा था और अयोध्या के देवकली चौराहे के पास पहले से तैयार चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के लोगों ने पकड़ा। बस में बच्चों को जानवरों की तरह भरा गया था। यह सारे बच्चे बेहद गरीब परिवार के हैं। इनमें कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जिनके माता पिता भी दुनिया में नहीं है। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के सदस्यों की माने तो इन बच्चों में से कई के आधार कार्ड फर्जी हो सकते हैं और ये एक बड़ी साजिश का हिस्सा भी हो सकता है। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के अध्यक्ष की माने तो उन्हें सूचना मिली थी कि अवैध रूप से बच्चों को बिहार के अररिया से सहारनपुर लाया जा रहा है, जिस पर तत्काल कार्रवाई करते हुए हम लोगों ने बच्चों को हिरासत में ले लिया है। कानूनी कार्रवाई की जा रही है। जिन लोगों को पकड़ा गया है उनके पास इन बच्चों के अभिभावकों द्वारा किसी तरह की सुपुर्दगी पत्र नहीं मिला है। इसमें बहुत सारे ऐसे भी बच्चे शामिल हैं जिनके माँ बाप नहीं है। बच्चों को फिलहाल शेल्टर होम में रखा जाएगा। उनके परिवार के लोगों से संपर्क किया जा रहा है। बाकी कार्रवाई की जा रही है। जो है राज्य बाल आयोग की सदस्य माननीय सदस्य सुचिता चतुर्वेदी द्वारा सूचना दी गई। इन बच्चों को जो है एएसटी और डीपीओ साहब हम लोगों ने मिलकर जो है रेस्क्यू कराया गया। बच्चों से काउंसलिंग जारी है, बच्चों का खाना पीना जारी है, बच्चों का मेडिकल हो रहा है। मेडिकल के उपरांत जो है बच्चों को जो है शेल्टर होम भेजा जाएगा। इस मामले में बातचीत के बाद ये बात सामने आई है कि इन बच्चों को बिहार से उत्तर प्रदेश के देवबंद के 2 अलग अलग मदरसों में ले जाया जा रहा था। इसकी जानकारी राज्य बाल आयोग को लग गई और उसके बाद अयोध्या के चाइल्ड वेलफेयर कमेटी ने राज्यपाल आयोग की सूचना के आधार पर इन बच्चों को रेस्क्यू कर लिया। अचरज की बात यह है कि एक बस में इन 93 बच्चों को बैठाया गया था और साथ ही साथ 2 दर्जन से अधिक पैसेंजर भी बैठ गए थे। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि जानवरों से बदतर स्थिति में इन बच्चों को बिहार से यूपी के देवबंद स्थित मदरसे तक ले जाया जा रहा था। बिहार से यूपी के देवबंद के जिन 2 मदरसों में इन बच्चों को ले जाया जा रहा था, उसमें से एक के प्रबंधक से हमने बात की तो उसके अनुसार लोगों के चंदा से यह मदरसा चल रहा है और कक्षा 5 तक इसमें हिंदी, इंग्लिश, उर्दू और दीन की तालीम दी जाती है। उनके अनुसार ये बच्चे पहले भी पढ़ते थे और अभी भी पढ़ने के लिए जा रहे हैं। ये बच्चे हमारे यहाँ पढ़ते हैं, पहले भी पढ़ते थे और इस बार भी पढ़ रहे हैं। उनके घर वालों ने बुलाया कि देखो आप आ जाओ, मैं एक आध आदमी यहाँ से चला जाएगा, जैसे ये साथी जा रहे हैं छोड़ने के लिए, और हमारे बच्चे जैसे पहले पढ़ रहे थे वैसे ही आगे भी पढ़ रहे। हमारे यहाँ नर्सरी क्लास से 5वीं क्लास तक हिंदी, इंग्लिश पढ़ाया जाता है और उर्दू पढ़ाया जाता है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि एक बच्चा दूसरे बच्चे को पहचान क्यों नहीं रहा है और दूसरा सवाल यह कि ये बच्चे अपने ही स्कूल के मदरसा संचालक को कैसे नहीं पहचान रहे हैं। इससे भी बड़ा सवाल यह है कि जिन बच्चों को आपस में भाई बताया जा रहा है वो एक दूसरे को पहचानने तक से इनकार कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।